हिमाचल में बीजेपी के कार्यकाल में खुले दफ्तर डिनोटिफाई करने का मुद्दा आज सदन के अंदर और बाहर खूब गूंजा। बीजेपी विधायक हंसराज ने कहा कि पता नहीं इनके कौन चार यार हैं जो रात को 12 बजे फैसले लेते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम को पूछो उनको भी नहीं पता होता है। सुनिए क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक हंसराज ने। क्या आपको लगता है कि जनजातीय दूर दराज के क्षेत्रों से आप आते हैं, वहाँ के लोगों के साथ अनदेखी हो रही है? ये ऐसा है जी कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल की आने वाली जनरेशनों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है कि आज जो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार बैठी है, ये अपने आप को ही परिवर्तित कर बैठे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में जितने संस्थान खुले थे या खुलने चाहिए थे या उचित संस्थान थे, जहाँ जस्टिफिकेशनें थी, जहाँ पर हमने कैबिनेट की अप्रूवलें ली थी, बजट का प्रावधान किया था, उनको बिना कैबिनेट के जो है वो आप बंद कर देते हैं। चंबा जिस जिले से मैं आता हूँ वो एस्पिरेशनल जिला है, आकांक्षी जिला है, बैकवर्ड जिला है। वहाँ चुराह जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं पिछले 3 टेन्योर से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वहाँ के तो और हालात खराब थे। बड़ी मुश्किल से हमने 3-3 जो है वो डिवीजन खुलवाए, अभी ITI खुलवाई और नए-नए डेवलपमेंटल ब्लॉक, PSC, CHCs, और उस रफ्तार को आप डेंट डाल रहे हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से। मैंने पूर्व में भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इन 76 सालों में लगभग 55 से 60 साल कांग्रेस ने एक मुश्त शासन किया है। तो अगर आर्थिक तरीके से अगर हम संकट में हैं, तो उसका बड़ा कारण कांग्रेस है। उनको सोचना चाहिए ये। अब 48 हजार करोड़ का कर्जा 2017 में उस टाइम की सरकार छोड़ करके गई, आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की। उसके बाद हम लोग आए तो 66 से 69 करोड़ हुआ, अभी जो हमने सत्ता छोड़ी। लेकिन ये जो है वो अपने 2.5 महीने के कार्यकाल में ही 4,500 करोड़ का कर्जा जो है वो लेकर के बैठे हैं। तुमने भाई काहे को लिया? अब कैबिनेट मंत्री आपने बनाए नहीं, CPS बना लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ही नहीं है। वो तो निकलेंगे, देर सवेर निकल ही जाएंगे। 4 जो है वो आपने चेयरमैन बना दिए, कई विधायकों को कैबिनेट का खामखा का रैंक दे दिया। और CPS ऐसे बनाए आपने जो झंडी लगा करके, राष्ट्रध्वज लगा करके दंदनाते हुए फिर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां दे रहे हैं। आप हर जगह जो है वो नए खर्चे करवा रहे हैं और ऊपर से कहते हैं पैसे ही नहीं है। तो ये खामखा का रोना रो रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हिमाचल की जनता इनको बड़े उससे आस से देख रही थी, जिन्होंने इनको मैंडेट दिया इतना बड़ा, उनका भी इन्होंने, अब माताओं को ठगा, इन्होंने 1500 रुपए देंगे। तो वो कुछ गोबर खरीदने वाली बात हुई थी, कोई घी दूध खरीदने वाली बात हुई थी, पता नहीं क्या क्या खरीदने की बात हुई थी। वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, गारंटियां तो अपनी निभा नहीं रहे हैं। और ऊपर से अपनी गारंटियां जो है वो आप घुसा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, मैंने तो शुरू में ही कहा हुआ। जब अपोजिशन में हुआ करते थे, सिंपल विधायक थे, अपनी सरकार में भी प्रताड़ित रहते थे। वो कुंठाई आवाज सब पे निकाल रहे हैं। तो भाई इसके लिए नहीं भेजा गया है इनको। आपने जो कर, जिसकी फिल्म देखनी है अनिल कपूर की देखें, उसकी देखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, पर घर में करें। यहाँ प्रदेश के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो इनको गाइड भी कर रहे हैं, पता नहीं तथाकथित कौन 4 व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि 4 यार बैठते हैं 12 बजे और निर्णय लेते हैं सुबह, कैबिनेट को पूछते नहीं, किसी को लेना देना होता नहीं है। उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसी तो सरकार चली हुई है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है हिमाचल जनता के साथ। हमने तब भी आगाह किया था हिमाचल की जनता को कि कांग्रेस नहीं, धोखा है, हिमाचल बचाओ, मौका है। लेकिन जनता कई जगह पर समझी, कई पर नहीं समझी। और आपने 1.25 लाख लोगों को फायदा देने के लिए 80 लाख लोगों के साथ जो है खिलवाड़ कर दिया। कमाल हो गया ये। आप लागू करते, अपनी व्यवस्था खड़ी करते, तब आप जो है वो अन्याय कर रहे हैं, टैक्सेस थोप रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, खाने का तेल 9 रुपए बढ़ गया है। अभी पेट्रोल डीजल आप डलवा नहीं सकते, हम लोग तो अभी डलवाते हैं तो बड़ी मुश्किलें आ गई हैं सबको। इतना ही कहना है मेरे को।